रायबरेली के सपा नेता का महा घोटाला आया सामने। प्रधानपति बनकर करोड़ रुपए डकारने का आरोप। प्रशासन की शिकायत पर 2020 में दर्ज हुआ था मुकदमा। 2015 से ऊंचाहार देहात में चल रहा घोटाले का बड़ा खेल। करोड़ों के काम की 104 फाइलें कहां दफन हो गई। ऊंचाहार के ही कई लोगों ने धनराज यादव के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। सपा के बड़े नेताओं का करीबी है धनराज यादव। ऐसे घोटालेबाजों पर कब चलेगा बाबा का बुलडोजर। रायबरेली के एक सपा नेता भ्रष्टाचार को लेकर इस वक्त चर्चा में है। नाम है धनराज यादव। इनका कनेक्शन इतना तगड़ा है कि प्रधानपति बनकर घोटाले का आरोप लगा और जांच में पत्नी और सेक्रेटरी पर मुकदमा हुआ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। यह पूरा मामला 2015 से 20 का था, यानी सत्ता में थी पार्टी तो डर काहेगा। जिसके संबंध सपा के बड़े बड़े नेताओं से हो, वो घोटाला करने में काहे डरेगा। 2015 से लेकर 2020 तक धनराज यादव की पत्नी सुशीला प्रधान रही। उस दरमियान भी बड़े घोटाले हुए। धनराज यादव ने प्रधान के पति होने का खूब फायदा उठाया। कभी कॉलोनी के नाम पर, कभी मनरेगा में, तो कभी जनता के पैसे के बंदरबाट में। ऐसे ऐसे लोगों को कॉलोनियां दे दी गई थी जो उस ग्राम सभा के निवासी भी नहीं। तो चलिए एक एक करके आज हम आपको पूरी तफसील से कहानी बताते हैं। 2017 में शिवहर्ष यादव ने शिकायत की, जांच हुई। प्रधान के साथ साथ पंचायत सेक्रेटरी पर मुकदमा हुआ। ठंडे बस्ते में फाइल चली गई। फिर उसके बाद राहुल यादव ने शिकायत की तो जांच कराई गई। जांच में 104 फाइलें ही गायब कर दी गई। लेकिन सवाल ये कि आखिर मुकदमा लिख जाने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं और बाद में फाइलें आखिरकार कहां गई। शिवहर्ष यादव ने 2019 में लोकायुक्त को शिकायत की, जिसमें कुछ बिंदुओं पर उन्होंने फोकस किया था। लोहिया आवास में पैसे लेना, एक ही घर के 5 लोगों को कॉलोनी दे देना। इसके बाद जब जांच हुई तो जांच में तमाम अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद शासन के कहने पर ग्राम विकास अधिकारी संजय कुमार शुक्ला और ग्राम प्रधान ऊंचाहार देहात सुशीला सिंह के खिलाफ 420 और धारा 25 के तहत मुकदमा लिखा गया था। लेकिन धीरे धीरे जब मामला ठंडे बस्ते में गया, इसके बाद ऊंचाहार के ही रहने वाले राहुल यादव सामने आ गए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को एक शिकायत की, जिसमें यह मांग की कि ऊंचाहार देहात में मनरेगा के कार्यों में वित्तीय अनियमितता हुई है। जब इस पूरे मसले की जांच की गई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि करोड़ों के काम की 104 फाइलें ही गायब हो गई या गायब कर दी गई। जांच आख्या में साफ लिखा हुआ है। सूचना के अनुसार 2021 से 2022 में 32 कार्य हुए, 2022 से 2023 में 76 कार्य हुए, 2023 से 2024 में 34 कार्य हुए। लेकिन जब जांच हुई तो 2021 से 2022 में मात्र 2 की पत्रावली मिली और 2022 से 23 में 2 की पत्रावली, यानी 104 कार्यों की पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई। इन 104 फाइलों के गायब होने के पीछे का कारण क्या था? क्या इन 104 फाइलों में गहरे राज छुपे हुए थे? क्या इन फाइलों के सामने आने के बाद खुल जाता भ्रष्टाचार का एक और बड़ा खेल? एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। सपा की सरकार थी, हुजूर सपा के ब्लॉक अध्यक्ष थे, साथ ही शिवपाल जैसे नेता का सर पर हाथ था, तो फिर कार्रवाई कहां हो। सपा के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष धनराज यादव, जिनकी पत्नी सुशीला यादव 2015 से 2020 तक प्रधान रही और उसी समय ये ग्राम सभा लोहिया घोषित हुई थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका एक एक ब्यौरा सामने आ गया। सवाल ये है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? जनता का पैसा डकारने वालों का आखिर क्या होगा? ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर कब चलेगा?